दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जी के क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में योजना आयोग को किसने भंग किया था? तो देखिए, योजना आयोग को भंग करने वाले इनमें से हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को भंग किया था और इसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल, भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सीवी रमन, अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर मदर टेरेसा? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन होंगे। 120 to 200 टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। देखिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, हेग, लंदन या फिर पेरिस में? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह हेग में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हेग में। चलिए अगला सवाल, द्वीपीय भारत में कितने द्वीप समूह आते हैं? तो द्वीपीय भारत में द्वीप समूह टोटल 2 आते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, पंचमहरी किस राज्य में है? दोस्तों पंचमहरी जो है यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का संयुक्त शस्त्र कौन बुलाता है? तो भारतीय संसद का संयुक्त शस्त्र बुलाने का अधिकार इनमें से है राष्ट्रपति को पास। राष्ट्रपति बुलाते हैं भारतीय संसद का संयुक्त शस्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? तो जीएसटी जो है यह लागू हुआ था 2017 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2017 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा गंगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा टी उत्पादन कौन करता है? देखिए सबसे ज़्यादा टी यानी कि चाय के उत्पादन जो है इनमें से करती है असम राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, असम में सबसे अधिक चाय की पैदावार होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1906 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1906 में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो आर्यभट्ट प्रक्षेपित हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1975 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? दोस्तों मिशन शक्ति संबंधित है इनमें से अंतरिक्ष में असैट मिसाइल से, यानी कि ASAT मिसाइल जो है यह अंतरिक्ष में इससे संबंधित है मिशन शक्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33, हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों हरित क्रांति के जनक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, एस स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? देखिए दक्षिण गंगा जो है इनमें से कहा जाता है गोदावरी नदी को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गोदावरी को कहते हैं दक्षिण गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1995 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की टोटल संख्या हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 12 अनुसूचियां टोटल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक, त्रिवेणी, पंचमढ़ी या फिर सतपुड़ा पठार से? तो देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल इनमें से हो जाएगा अमरकंटक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अमरकंटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज की भूमि जो है इनमें से कहते हैं जापान देश को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, जापान देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, FCNR खाता किस मुद्रा को रखा जाता है? मुद्रा में रखा जाता है। तो FCNR खाता जो है यह रखी जाती है विदेशी मुद्रा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विदेशी मुद्रा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कच्छ का रण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कच्छ का रण। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद में है?
दोस्तों पंचायती राज प्रणाली की बात करें तो यह है आर्टिकल 243 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 243 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, जीडीपी को हिंदी में क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध आय, कुल पूंजी या फिर मुद्रा मूल्य? तो देखिए जीडीपी को हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है इनमें से हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, एशिया कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों एशिया कप का संबंध इनमें से हो जाएगा क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्रिकेट खेल से संबंधित है एशिया कप। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे बड़ा प्रभावित है? तो भारतीय संविधान जो है यह प्रभावित है सबसे ज़्यादा ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रिटेन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष में शुरू हुआ था? 2012, 14, 15 या फिर 16 में? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट भारत का क्या है? तो देखिए इंदिरा पॉइंट जो है यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भारत की सबसे पुरानी हाई कोर्ट कौन सी है? तो इनमें से जो सबसे पुरानी हाई कोर्ट है यह हाई कोर्ट हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कलकत्ता हाई कोर्ट जो कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है? तो राष्ट्रीय आय का मापन जो है इनमें से करते हैं एनएनपी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, एनएनपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 13 अप्रैल 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय की बात करें तो यह है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, न्यूयॉर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शुक्र, बुध या फिर मंगल? तो देखिए सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बुध ग्रह। चलिए अगला सवाल, द्वितीय हरित क्रांति भारत में किससे जुड़ी हुई है? गेहूं से, धान से, जैव से या फिर चीनी से? तो द्वितीय हरित क्रांति भारत में संबंधित है, जुड़ी हुई है जैव प्रौद्योगिकी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जैव प्रौद्योगिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल सबसे पहले किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो देखिए आईपीएल की शुरुआत सबसे पहले हुआ था 2008 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2008 में। देखिए आपका अगला सवाल है, मुद्रास्फीति का सीधा अर्थ क्या होता है? दोस्तों मुद्रास्फीति का जो सीधा अर्थ है इनमें से हो जाएगा कीमतों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कीमतों में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भगत सिंह, लाला हरदयाल, चंद्रशेखर आजाद या फिर राजगुरु? तो देखिए गदर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले इनमें से हो जाएंगे लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लाला हरदयाल। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सहारा। चलिए अगला सवाल, भारतीय ध्वज में कौन सा रंग सबसे ऊपर होता है? हरा, केसरिया, सफ़ेद या फिर नीला? तो भारतीय ध्वज में सबसे ऊपर जो रंग है यह केसरिया रंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केसरिया रंग। और बीच में सफ़ेद है और फिर नीचे हरा रंग है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश में? तो नालंदा विश्वविद्यालय यह बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और इसको नष्ट करने वाले बख्तियार खिलजी थे, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में बेरोजगारी दर को कौन मापता है? तो भारत में बेरोजगारी दर को मापने वाले इनमें से हो जाएंगे NSSO, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, NSSO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल संधि भारत ने किस देश से की है? तो सिंधु जल संधि जो है इनमें से किया गया है पाकिस्तान देश के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पाकिस्तान के साथ में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 62, नागालैंड किस वर्ष राज्य बना? तो देखिए जो भारत का नागालैंड राज्य है यह बना था 1963 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1963 में।
चलिए अगला सवाल, विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो भारत जो है दूध उत्पादन के क्षेत्र में पहले नंबर पर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब रहेगा, पहले नंबर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, हड़प्पा सभ्यता किस धातु को नहीं जानती थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं इनमें से नहीं जानते थे लोहा को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, लोहा को नहीं जानते थे, अज्ञात। तो देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65, भारत का पहला एआई आधारित ट्रेन स्टेशन कौन सा है? तो पहली एआई आधारित ट्रेन स्टेशन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन जो कि पहला एआई आधारित ट्रेन स्टेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 67, केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर आरबीआई गवर्नर? तो देखिए केंद्रीय बजट जो है प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वित्त मंत्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? दोस्तों डोलोमाइट जो है यह अयस्क है मैग्नीशियम का, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैग्नीशियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेजुरी का किला कहाँ पर स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर कर्नाटक में? तो देखिए जेजुरी का किला जो है यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश को? तो जो राष्ट्रपति होते हैं यह इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उपराष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, ओजोन परत किस गैस से बनी है? तो यह O3 हो जाएगा, ओजोन गैस से बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो यह हुआ था 1949 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1949 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, TAPI पाइपलाइन भारत के साथ कौन से देश शामिल है? तो TAPI पाइपलाइन में भारत के साथ जो देश शामिल है इनमें से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, तुर्कमेनिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने किस शहर की स्थापना की थी? इलाहाबाद, दिल्ली, आगरा या फिर फतेहपुर सिकरी की? तो शाहजहां ने जिस शहर की स्थापना की थी इनमें से हो जाएगा दिल्ली शहर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली शहर की स्थापना किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र कर्नाटक, केरल तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र कर्नाटक? तो कावेरी जल विवाद जो है यह दो राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, आम, सेब या फिर अमरूद? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय फल इनमें से हो जाएगा आम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, आम जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 177, विश्व एड्स दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व एड्स दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 1 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1 दिसंबर के दिन। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 78, 3 तलाक कानून किस वर्ष में पारित हुआ था? देखिए 3 तलाक कानून जो है यह पारित हुआ था 2019 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2019 में। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला जल बस सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत का पहला जल बस सेवा जो है यह शुरुआत हुआ था केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल में। चलिए अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी विश्व में है नील नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नील नदी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र में? तो देखिए सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है इनमें से है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश में? तो BR अम्बेडकर का जन्म स्थान हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो देखिए भारतीय संविधान का संरक्षक इनमें से हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है?
तो भारत का सबसे तेज ट्रेन जो है इनमें से हो जाएगा वंदे भारत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मैक्स स्पीड वाला ट्रेन वंदे भारत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? देखिए रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे हेनरी बेकवेरल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हेनरी बेकवेरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? पटना, अमृतसर, जयपुर या फिर दिल्ली में? तो देखिए स्वर्ण मंदिर जो है यह भारतीय शहर अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अमृतसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो बजट खेती किस राज्य से शुरू हुई थी? तो जीरो बजट खेती जो है इसकी शुरुआत हुआ था कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक राज्य से। देखिए क्वेश्चन नंबर 188, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एक सींग वाला गैंडा के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, एनीमिया किस तत्व की कमी से होती है? दोस्तों एनीमिया की बात करें तो यह होती है आयरन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आयरन की कमी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, एफडीआई का पूरा नाम क्या है? तो देखिए फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई जो है इनमें से हो जाएगा फ्रोजन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, फ्रोजन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी? देखिए आकाशवाणी की स्थापना जो है यह हुआ था 1927 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1927 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? शुक्र, मंगल, शनि या फिर बृहस्पति? तो लाल ग्रह इनमें से कहते हैं मंगल ग्रह को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मंगल ग्रह को। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है, नालसा किससे संबंधित है? शिक्षा, न्यायिक सहायता, स्वास्थ्य या फिर कृषि से? तो देखिए नालसा जो है यह संबंधित है न्यायिक सहायता से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यायिक सहायता से। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? पनडुब्बी, विमान वाहक पोत, युद्ध पोत या फिर गश्ती पोत? तो आईएनएस विक्रांत जो है यह विमान वाहक पोत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विमान वाहक पोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा महासागर इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, प्रशांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, गरीबी रेखा किससे मापी जाती है? दोस्तों गरीबी रेखा जो है इसकी मापन करते हैं दैनिक आय से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, दैनिक आय से। चलिए अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 98, भारत में केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? दोस्तों केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो यह है अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 324 में। चलिए अगले सवाल, सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि, आईटी उद्योग, ऑटोमोबाइल या फिर वस्त्र उद्योग के लिए? तो सिलिकॉन वैली जो है यह प्रसिद्ध है आईटी उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आईटी उद्योग। चलिए अगले सवाल, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अमेरिका, भारत, चीन या फिर इंडोनेशिया? तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली देश है इनमें से कोई एक है और आपको राइट आंसर कमेंट करना है। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।